हाल रहा है। मतदान प्रतिशत पिछले 2 घंटों का कितना रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों पर तो काफी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ कितना मतदान में कन्वर्ट हो पाई है, इसे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 2 घंटे की अगर बात करें तो यूपी में करीब 12% के आसपास मतदान हुआ है ओवरऑल। अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और बलिया की बात करें सबसे पहले तो 13.42% मतदान हुआ है बलिया में। बांसगांव की बात करें तो यहां पर 10.37% मतदान, चंदौली में 14.34% मतदान हुआ है। देवरिया की बात करें तो यहां पर 13.74% मतदान। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में 13.32% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। घोसी की बात करें तो यहां पर 10.32% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 12.99% मतदान हुआ है। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 13.50% मतदान हुआ है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा 14.44% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में करीब 14.93% मतदान हुआ है। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहां पर करीब 10.74% मतदान हुआ है। सलेमपुर में 13.39% मतदान, वाराणसी में 12.66% मतदान हुआ है। तो ये ओवरऑल यूपी का मतदान प्रतिशत था। अब लगातार जो अपडेट मतदान केंद्रों से आ रही है वो भी लगातार न्यूज स्टेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, और स्टूडियो से हमारे सहयोगी राहुल और ऋतु भी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू ऋतु। तो आखिरी चरण के लिए देश भर की 57 जबकि यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। 12 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीर जिस तरीके से दिग्गजों ने मतदान किया है। तो यूपी में सियासी दिग्गजों के साथ प्रत्याशियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले तस्वीर सीएम योगी की आप देख सकते हैं। गोरखपुर की रवि किशन जो कि प्रत्याशी है गोरखपुर से, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल की राज्यपाल गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, काजल निषाद गोरखपुर से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मतदान किया। वाराणसी की बात करें तो अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य लक्ष्मण ने वोटिंग की, जबकि गाजीपुर में पारसनाथ राय जो कि बीजेपी प्रत्याशी, अफजाल अंसारी इंडी प्रत्याशी मतदान उन्होंने किया है। इसके साथ ही ओपी राजभर, अरविंद राजभर, अनुप्रिया पटेल, साधना सिंह ने आखिरी चरण के लिए वोटिंग की है। तो ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। 12 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिग्गजों ने मतदान किया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये महारण किस तरीके से है आपको दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड से भी हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं चंदौली से, इसके अलावा अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट्सगंज से, अविनाश वाराणसी से और मानवेंद्र हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, मिर्जापुर की बात की जाए, किस तरीके से वहां पर संख्या दर सामने आ रही है मतदाताओं की, कितनी उत्साह देखने को मिल रही है मतदाताओं के बीच? जी देखिए, मतदाताओं में उत्साह है। ये जो लाइन हमारे पीछे है, सुबह 6 बजे से ये लाइन इसी तरह से चल रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे दिन आगे बढ़, धूप और गर्मी का असर हो रहा है, तो थोड़ी सी भीड़ लाइन जो थी उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन जिस तरह से जब हम आज सुबह मिर्जापुर पहुंचे तो यहाँ के पेपर्स में ये खबर थी कि गर्मी के चलते 13-14 लोगों की मौत हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दशा होगी मिर्जापुर में जिस तरह की गर्मी पड़ रही हो। तमाम लोग जो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं तो अपने साथ जो है वो तमाम जो पेय पदार्थ है और ORS वगैरह लेकर के उनको पीते हुए देखा गया। तमाम जो कर्मचारी हैं वो ORS पानी के साथ ले रहे हैं। इस तरह की गर्मी का असर है मिर्जापुर में। बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। लोग लगातार यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर अपने अपने बूथ पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। और चूंकि दिन का जो समय होता है उस समय मतदान की जो गति होती है वो थोड़ा सा कम होती है। फिर जैसे दिन आगे बढ़ता है 4-5 के आसपास का समय होता है तो एक बार फिर से तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बूथ पर वोटिंग के लिए लोग पहुंचते हैं। तो आप देखें ये लाइन लगी हुई है, कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं। भैया ये बताएं कि क्या मतदान करने आए हैं? गर्मी भी बहुत है, क्या सोच करके आप आए? गर्मी तो बहुत है। क्या सोच के आए मतदान करने? अब करने आ गए बस। बहुत मुद्दे थे आपके लिए मतदान, क्या सोच के करते हैं? कि वोट मेरा खराब न हो। खराब किस लिए वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट करते हैं? कि हो इसलिए वोट दे रहे हैं कि अच्छा काम हो, अच्छा इसीलिए डेवलपमेंट हो। आप बताएंगे कि क्या इश्यूज हैं आपके इस
जो सबसे बड़ा जो इशू है, ये तो आप भी जानते होंगे कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और जिस प्रकार से एकता में देश को पिरोया गया था, उसको तमाम तरीकों से वर्तमान सरकार जो अलग तरीके से इस रिप्रेजेंट कर रही है हमारे सोसाइटी को, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो वोट है हमारा, ये बिल्कुल बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है और देश की जो एकता है उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर के आप लोग कुछ बताएंगे? तो लाइन जो है ये यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटी थोड़ी सी हो गई है, चूंकि दिन का समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन मतदान जो है वो लगातार जारी है। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर हम गए, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर है। तो जिस तरह से सुबह की जो खबर थी पेपर्स की, उसका बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की गर्मी से मौत होने की खबर थी, 13-14 लोग, ऐसा पेपर्स का दावा है कि उनकी गर्मी से में उसको लेकर कोई भय, कोई पैनिक नहीं है। लोग अपने अपने बूथों पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं और लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। और ये माना जा सकता है कि मिर्जापुर में जो वोटिंग प्रतिशत है वो उस पर मौसम की मार नहीं पड़ेगी और लोग यहां पर जो है वोट करेंगे। चूंकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री यहां पर प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद। आप लोग बताएं कहां वोट डालने आए, क्या सोच के आप लोग डालते हैं वोट? हम लोग विकास पे डालने आए। देश की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारी सांसद माननीय अनुप्रिया जी ने जितना यहाँ विकास किया 10 सालों में, और आगे और विकास होगा। अगर किसी और को यहाँ कोई वोट देता है, जीतता है, तो हमारे मिर्जापुर को पिछली 10 साल उसी में ढकेल देगा। आपको? हम लोग भी राष्ट्र हित के वोट देना है और अनुप्रिया पटेल ने जो विकास किया हुआ है अगले 10 साल पिछले 5 में कोई नहीं इतना विकास किया था आज तक। बीते 10 सालों में उन्होंने जो विकास किया है वो काफी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्थाएं और आपका पावर प्लांट। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश वाराणसी से मौजूद है। अविनाश, किस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए राहुल, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, देखा जाए तो ये देश की सबसे चर्चित सीट है और चूंकि खुद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक सवाल वोटिंग का है तो सुबह से ही बनारस के अधिकतर जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाताओं में जबरदस्त कह सकते हैं कि उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं सादुल्लापुर के एक मतदान केंद्र पर हूं। यहां की तस्वीर देखकर राहुल आप समझ सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक दिख रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर उनके लिए मुद्दे क्या हैं और उन्हें क्या लग रहा है कि जो बातें चल रही हैं। हालांकि सबसे पहले एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए, क्योंकि ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत कम रहा इससे पहले के चरणों में, लेकिन आखिरी चरण तक कह सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अब ज्यादा उत्साही दिख रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। गुलजार जी, बनारस इस देश की सबसे चर्चित सीट है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि बनारस के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? ये अपना दिखा रहे, यही अपना है। ये मुद्दा क्या है, मतलब किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने जा रहे हैं? बेरोजगारी बेरोजगारी पर किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? सर बेरोजगारी पे। आप लोग? बेरोजगारी, महंगाई। आप लोग? तो बीजेपी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बनारस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ लोग सही है। अच्छा, कुछ लोगों का तो कहना है कि एक तरफा मुकाबला है। नहीं, अब तो 4 तारीख को पता लगेगा एक तरफा है कि क्या है। 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन अभी तो मुकाबला अच्छा है, दोनों में अच्छा है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर पीली कोठी इलाके में सादुल्लापुर में मतदाताओं में उत्साह भी जबरदस्त। नहीं, अच्छी बात है। आज तो उस इलेक्शन का दिन वोट देना तो जरूरी है। वोट देना जरूरी है। है। कुछ महिलाएं भी हैं, जरा आ जाइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शबाना बेगम। शबाना जी, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? यही जो बेरोजगारी है, इंसान इससे तो बहुत परेशान हो चुका है। घर घर में इंसान बैठा है, कोई रोजी नहीं है। और जेंट्सों को भी नहीं है, लेडीज को भी नहीं है। इंसान क्या करेगा? लड़ाई कैसी दिख रही है आपको बनारस